नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा की, जिनके बोल से बवाल जारी है। राधा रानी पर बयान देने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मथुरा के बाद अब उज्जैन में संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है और इसके पीछे भी उनका एक बयान ही है। क्या बयान है और ये बहस किस रूप में अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। संत समाज में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। राधा रानी पर बयान देने के बाद, मथुरा के बाद अब उज्जैन के संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन में 13 वैष्णव अखाड़े के संतों ने धर्म संसद बुलाई। उन्होंने राधा रानी और तुलसीदास पर दिए प्रदीप मिश्रा के बयान पर नाराजगी जताई। जैसा मैं तुलसीदास जैसा गंवार हूँ तो आप उन जैसे गंवार हैं। वो कहाँ गंवार थे? गंवार शब्द का अर्थ क्या है? गंवार उसे कहा गया है शास्त्रों में जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको बुद्धि ना हो, जो अनपढ़ हो, उसको गंवार। इतना ही नहीं, उज्जैन में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। मोनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने जीवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज की है और एसपी कलेक्टर से प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये उज्जैन के मौन तीर्थ आश्रम के महामंडलेश्वर श्री सुमनानंद जी महाराज के द्वारा कथावाचक श्री पंडित मिश्रा जी के विरुद्ध एक शिकायती आवेदन दिया है। शिकायत में है, पंडित मिश्रा जी ने राधा रानी और तुलसीदास जी के बारे में जो बोला है उसके संबंध में शिकायत की है। वहीं उज्जैन में सांदीपनी गुरु के वंशज ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रदीप मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगी तो वे कोर्ट जाएंगे। और व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए। अगर प्रदीप मिश्रा जी वहां नहीं जाते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। हाल ही में प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे राधा रानी के निवास स्थान और शादी को लेकर जानकारी दे रहे थे। उनके इस वीडियो पर बवाल मच गया। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने उन्हें जवाब दिया कि वे गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ब्रज में ही संतों ने महापंचायत बुलाई और प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम दिया। महापंचायत ने ब्रज में प्रदीप मिश्रा की एंट्री बैन करने का फैसला लिया और 3 दिन में माफी मांगने की चेतावनी दी। हालांकि इस विवाद पर प्रदीप मिश्रा कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। अब संत समाज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एकजुट हो रहा है तो मथुरा से लेकर उज्जैन तक उनका विरोध शुरू हो गया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदीप मिश्रा के सभी कार्यक्रमों का विरोध होगा। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रोग्रामों का विरोध किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा प्रदीप मिश्रा क्या फैसला लेंगे और इस विवाद पर विराम कब लगेगा। टीवी न्यूज स्टेट। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। और पंडित एसएन वाजपेयी जी हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसएन वाजपेयी जी, मैं समझना चाहता हूं कि जो धार्मिक लोग होते हैं, गुरु होते हैं, वो एक शिक्षा देते हैं कि एक तो अहम नहीं पालना चाहिए, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए अगर कुछ गलती हुई है, और अगर नहीं भी गलती हुई है तो उस पर कम से कम सफाई आनी चाहिए। लेकिन अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने बातचीत करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दूसरे जो संत हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन वो क्या अपनी बात पर जिस तरीके से अड़ गए हैं, संतों का ये रूप तो नहीं होता है। संत तो हमेशा यही शिक्षा देते हैं, बातचीत करनी चाहिए, आपस में मेलजोल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संतों के बीच भी एक लड़ाई तो है और वो लड़ाई अहम की आ गई है।
देखिए, जहां तक बात प्रदीप मिश्रा जी के अहम की है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना समझ पाते उतना बोल देते हैं। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने कहा कि मैं भी उनकी तरह गंवार हूँ। आप समझिए कि अगर वो गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य को समझने में समर्थ नहीं है, अगर वो गोस्वामी तुलसीदास जी के वैशिष्ट्य से परिचित नहीं है, अगर हमने तो रामचरितमानस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, मुझे पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन किन रहस्यों को रामचरितमानस में छिपा कर रखा है। उन्हें कोई गंवार वही कह सकता है जो व्यक्ति रामचरितमानस से परिचित न हो, रामचरितमानस के विशेष गुणों से परिचित न हो। रही बात माफी मांगने की, तो यदि माफी ही मांगना था वो ऐसा बोलते क्यों? वो कोई बेहोशी में तो बोल नहीं रहे, हर कुछ जान समझ कर बोल रहे। उन्होंने ये क्यों नहीं समझा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति सनातन धर्मावलंबी प्राणों से अधिक स्नेह करते हैं। उनके विषय में ऐसी बात बोलना, भगवती राधिका जिन्हें प्राणाधिका कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें भगवान जी श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि राधा प्राण है, वो भगवती राधिका के विषय में इस प्रकार की बात कहना, इसके पहले उन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब इस प्रकार के कोई भी कथावाचक प्रचारित हो जाते हैं तो निरंकुश हो जाते हैं। ऐसा पहले भी कई कथावाचक देखे गए हैं, जैसे ही वो प्रसिद्ध होते हैं वैसे ही वो निरंकुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक इसी प्रकार के कम पढ़े लिखे कथावाचक और अति प्रचारित, उनको देखा था कि शोभा यात्रा में वो भगवान श्री कृष्ण राधिका की मूर्तियां अपने पैरों के पास लगवा कर रखते थे। सनातन धर्मावलंबी तब भी आहत हुए थे, आज भी आहत हुए हैं कि आखिर ये लोग प्रचारित होने के बाद इस प्रकार का अपराध क्यों करने लगते हैं। और जो उज्जैन के महापुरुषों ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो ब्रज में हुआ है मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। हमारे प्रेमानंद जी महाराज साधक हैं, वो भगवती राधिका के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उन्होंने जो जीवन न्यौछावर कर रखा है। अगर उन्हें कोई चीज बुरी लगी है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है और उन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे भी सनातन धर्मियों ने उन्हें स्नेह से सींचा है और वो यहाँ तक बढ़ गए, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं वो। मैं दिव्यानंद महाराज जी से भी इस पर टिप्पणी चाहता हूँ। महाराज जी, संतों का काम, संतों को इसलिए आम लोग सुनते हैं कि संतों से कुछ अच्छा सीखने को मिले। संत औरों को तो शिक्षा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन संत खुद यहाँ पर किन बयानों में फंसे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें भी अब जो आम नागरिक है जो इन्हीं को सब कुछ मानता है वो क्या सीखे। राधे राधे जी सभी को। पहले जी देखिए, दो पक्ष में रखना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, हमारे धर्म सनातन का किसी प्रकार का ये विवाद, ये मजाक बनकर बाहर सड़कों पर ना आ जाए ताकि दूसरों को कुछ कहने का अवसर मिले। ये जिम्मेदारी सभी पक्षों का है। इस बात को अतिशीघ्र सुलझाकर समाप्त किया जाना चाहिए। ये सभी पक्ष को, दोनों पक्ष को सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रदीप मिश्रा जी कोई संत महात्मा नहीं है, कथावाचक है, अच्छे कथावाचक है, अच्छे प्रवक्ता हैं, किंतु एक नहीं कई बार उनके मुख से कई प्रकार की ऐसी वाणी आई है जो सनातन प्रेमियों को, सनातनियों के मन में ठेस पहुंची हमारी भावना को। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मंच पे जो भी वक्ता बोलते हैं वो शिक्षाप्रद बात होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी शैली से यदि कोई आहत होता है तो आपके कथा करने का कोई अभिप्राय नहीं रहा, तात्पर्य नहीं रहा। अविलंब आपको माफी मांगनी चाहिए और अगली बार इससे सीख होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी बात हमारे धर्म के देवी देवताओं पर या हमारे पात्र पर, किसी भी पात्र के ऊपर में इस प्रकार की बात न हो जिनका अपमान, थोड़ा लेस मात्र भी अपमान हम नाम भी लेते हैं तो अति सम्मान के साथ देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस बात को कदापि नहीं भूलनी चाहिए। जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं पुनः बोलूंगा, इस बात को ज्यादा तूल न देते हुए अविलंब इसको समाप्त करना चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों को या तीसरा पक्ष को बीच में इंटरफेयर करा के शालीनता से, सम्मान पूर्वक, मर्यादित ढंग से अतिशीघ्र इसकी
समाप्ति कर देनी चाहिए, ज्यादा न चले, मजाक बनेगा, सनातन का मजाक बनता है जो हमारे लिए बिल्कुल सहनीय नहीं। ठीक है, महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हैं, निरंजनी अखाड़े के महंत हैं, आपका भी महंत जी बहुत स्वागत है। और एक आम नागरिक होने के नाते जब आप लोग ये कह रहे हैं कि वो संत नहीं हैं, लेकिन जब आम लोगों से पूछो तो वो तो शायद उनको संत भगवान मानने लगते हैं। उनके तमाम जो कथावाचक हैं उनके फोटो घर में लगा लेते हैं लोग आजकल। वहां पर डिफरेंशिएट यानी कि कैसे उसको देखें, और जो संत महात्मा हैं जो आज उस पर आपत्ति उठा रहे हैं, क्या वो भी सही संदेश लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा। लोग तो सबको विद्वान मानते हैं, उनको सुनते हैं, इधर भी लाखों करोड़ों लोग एक बाबा को सुन रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं। वो किसकी बात पर यकीन करें? अब इसे दुर्भावना कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कि खुद लोग आजकल उतने सक्षम नहीं है कि वो शायद खुद ग्रंथों को पढ़ सकें और समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है। उनको जाना अंततः धर्म गुरुओं के पास ही है। सही क्या है गलत क्या है उनको जाना आपको और आपके सभी पैनलिस्टों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं और स्वयंभू गुरु बनकर के लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। व्यासपीठ पर बैठते ही अपने आप को भगवान का स्वरूप समझने लगते हैं और फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि लगता है कि यह तो भगवान के समकक्ष है या फिर भगवान की से ये लोग रोज मिलते हैं। और इसका समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में क्या है कि जो व्यक्ति जिसको आस्था के रूप में देखने लगता है या जिसकी कथा सुन लेगा, जिसके प्रवचन सुन लेगा, वो उसको ही अपना आदर्श मानने लगता है और इसकी वजह से वो अपने ग्रंथों को तो पढ़ते नहीं हैं। ग्रंथों की समझ ना होने के कारण, शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण वो वैसा ही मान लेते हैं जैसा सामने वाला कथावाचक उनके सामने प्रवचन करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अखाड़ा परिषद की है, संत समाज की है कि उन्हें ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो व्यास पीठ पर बैठकर उसकी मर्यादा का उल्लंघन करते हों। और जहाँ तक प्रदीप मिश्रा की बात है, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं और आज तो इन्होंने हद कर दी। अब तुलसी एक तो सबसे पहले अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास जी के समकक्ष बता दिया और उसके बाद में उनको पागल बता दिया, बेवकूफ बता दिया। तो ये सब चीजें जब सनातन धर्म में होती हैं तो ये बाकी जो दुनिया के लोग जो देख रहे हैं उससे हमारी मर्यादा खत्म होती है और कहीं ना कहीं धर्म का ह्रास होता है। इससे बचने की आवश्यकता है। इसमें होना क्या चाहिए फिर? इसमें आप क्योंकि कानूनी कार्रवाई की भी इसमें मांग की जा रही है, इसमें आप लोगों की तरफ से जो संत हैं वो भी महापंचायतें कर रहे हैं अपने स्तर पर। अब इसमें क्योंकि जो आम नागरिक है ना बाबा जी, वो मुझे लगता है कि वो जिससे जुड़ गया वो जुड़ गया, उसकी भावना है वो जल्दी हटती नहीं है किसी से। अगर आपकी नजरों में आज प्रदीप मिश्रा जी गलत हैं, हो सकता है जो उनके भक्त हैं उनकी नजरों में वो बिल्कुल आज भी ठीक हो। तो इसमें होना क्या चाहिए कि लोगों का जो मार्गदर्शन है वो बेहतर हो, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, उसको कम से कम जानकारी सही मिले। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मैं अपनी बात कह लूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने देखा है कि राम रहीम के आज भी अनन्य भक्त हैं, आसाराम बापू के भी हजारों भक्त हैं और जो व्यक्ति जिससे जुड़ जाता है वो समझता है कि बस इतना ही संसार है। लेकिन हिंदुओं को अपने शास्त्रों को स्वयं समझने की आवश्यकता है। होता क्या है कि जैसे आप ईसाई धर्म के लोगों को देखेंगे तो कोई भी ईसाई हो, बच्चा या बूढ़ा, उनको सबको बाइबल का पता है कि बाइबल में कहाँ क्या लिखा हुआ है। इस्लाम में सबको अपने कुरान का ज्ञान है, सिखों में सबको गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है। लेकिन हिंदुओं में ना तो कोई ग्रंथ है, ना हमारे जो धार्मिक पक्ष के जो लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो उनको शास्त्रों के बारे में ले जाते हैं। धर्म गुरुओं का काम आज का क्या हो गया कि स्वयं को भगवान बताना शुरू कर देते हैं और इससे हुआ यह है कि लोग शास्त्रों में जाकर के उनकी बात को शास्त्र मान लेते हैं।
ठीक है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं महाराज जी? मैं 1 मिनट में दिनेश जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। दिव्यानंद महाराज जी, दिनेश गुप्ता जी, ये जो चर्चाएं ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आज हो रही हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म के आकर कोई टिप्पणी कर रहा है। सब एक ही धर्म के अपने आप को बता रहे हैं, सब अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद एक विरोधाभास है, और इस बीच लोग देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा बना हुआ है इतने दिनों से, और ये रुक जानी चाहिए थी चीज। उसके बाद एक और बयान सामने आ जाता है। अब कानूनी जो पक्ष है इसमें, वहां भी कोई बहुत ठोस चीज कोई होती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि ये कोई सॉल्यूशन की तरफ चीज बढ़ सके। कानूनी तौर पर तो मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो विषय है वो हमारे जो भी शंकराचार्य है, मठाधीश है, या जो कथावाचक है, ये इनको मिलके कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आप तथ्यात्मक तौर पर यदि गलत हैं, तो मुझे लगता है कि वही कथावाचक या संत बहुत श्रेष्ठ होगा जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। क्योंकि यदि कहीं कोई गलती हुई, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कोई चीज आपने कही है, किस उसमें कही है, आपने कहा है कि यदि हमसे गलत शब्द प्रयोग हो गया तो आप माफी मांग लीजिए, कोई गलत तथ्य आकर रख दिया तो माफी मांग लीजिए। क्योंकि देखिए, आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप पर जो आस्था रखते हैं, वो ज्यादा बड़ी होती है, तो आप उनके सामने कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज जो स्थितियां निर्मित है, उससे जरूर लोगों को आघात लग रहा है, जिनकी श्रद्धा आप में है उनको आघात लग रहा है। ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा खींचा जाए। देखिए, ये चीजें बहुत सारी ऐसी हैं हमारे धर्म में जिनको अलग अलग शास्त्रों में मिलती हैं। अब एक कोई यदि जो है कथावाचक है, वो शिव पुराण की कथा करते हैं, कोई दूसरे जो है भगवान श्री राम की करते हैं, तो जब तक आप संपूर्ण नहीं जानते, जैसे आप और हम भी पत्रकारिता करते हैं, कई चीजों में जो हमें ज्ञान नहीं होता तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि भाई इस विषय में हमें बता दीजिए कहाँ क्या है। हम हर चीज को तो नहीं जानते। बिल्कुल सही बात। कई बार क्या होता है कि आप इतने, आपको लगता है कि मैंने जो कह दिया वही सही है, तो भी तो ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। और लोकप्रियता कई बार इंसान को बहुत सारी ऐसी गलती करा देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और ये भी विषय ऐसा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की लोकप्रियता है, और खासतौर पर देखिए जहां भी आप साधु संत कथावाचक राजनीति के फेर में पड़ते हैं, जहां राजनीति का हथियार बनते हैं, तो देखिए ये शस्त्र तो हमारी दुधारी तलवार है। ये कभी जो है यदि आपने गलती की है तो आपको भी काट सकती है, और कभी भी काट सकती है, कोई ऐसा नहीं है। आज आपकी वाणी में यदि सरस्वती इस तरह से बैठ गई है कि इस तरह के वचन निकल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको आत्म परीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ गलत है और क्या हो रहा है, कि हमारे जो भक्तगण है क्या उनको हमने कोई गलत राय दी है जिसके कारण ये सब हो रहा है। क्योंकि एक कोई भी चीज आप बताते हैं, एक दो लोगों पर कोई चीज यदि सही हो गई तो जरूरी नहीं है सबके लिए हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में इतनी चीजों का उल्लेख है जिसको मुझे लगता है कि लोगों को बताते बताते उम्र निकल जाएगी, एक उम्र में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो श्रेष्ठ हो सकता है उसमें देखे कि लोगों को कैसे हम योग में लाभ दे सकते हैं और कितने कम उपचारों से लाभ दे सकते हैं। इस पर दिव्यानंद महाराज जी कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी रखिए अपनी बात। जी, मैं ये बताना चाह रहा था, हमारे पूर्व जो महाराज जी बोल रहे थे, तो उनसे मैं बड़ा विनम्र उनको सादर दंडवत करते हुए मैं चाहूंगा ये बताना कि देखिए, सनातन के आगे हम किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, शाही है मुसलमानों का किसी का भी। हमारे समक्ष कोई हो नहीं सकता, तो हम उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हमें एक सुधार की आवश्यकता है। जितने कथावाचक हैं, ये इनका दायित्व बनता है कि लोग हमारे शास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं रखते। अपने प्रवचन में उन्हें शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए, और श्रोताओं को यह कहना चाहिए कि जो भी शास्त्र है उसका अध्ययन करें। वो अलमीरा में लाल कपड़े में लपेट के बंद करने की चीज नहीं है। आज के समय में, आज के परिवेश में बच्चों को पढ़ना है, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, गीता का पाठ करें, ज्ञान प्राप्त करें, और कौन बताने आएगा। ये संत महात्माओं का, प्रवक्ताओं का कार्य है। दूसरी बात, इनके जो भीड़ होती है, ये 90% टोटका बताते हैं और बहुत कम ये कथा करते हैं, पुराणों की बात कम करते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग समाज में बहुत चोटिल है, बहुत परेशान है, उसके माध्यम से टोटका सुनने के लिए बड़ी भीड़ लगती है। ये पुराण कम करते हैं प्रदीप जी, और टोटका ज्यादा बताते हैं। तो इस चीज पर भी इनको ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। राधे राधे।
एहसन वाजपेयी जी, एक जो चीज यहाँ पर दिनेश जी ने भी कही कि भाई लोकप्रियता, हालांकि तमाम साधु संत कथा वाचक ये कहते हैं न क्रोध में पड़े, न मोह में पड़े, न माया में पड़े, न फॉलोअर्स में पड़े, लेकिन इससे वो क्या खुद अछूते हैं? क्या उन्हें अपनी लोकप्रियता कैसे भुनानी है, कैसे समाचारों में रहना है, क्या ये जो बयान दिए जाते हैं उसका भी एक हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, हमारे साधु संत या जो विद्वान है उनका ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं, और ना वो इस प्रकार के समझौते शास्त्र के साथ करते हैं। अगर उन्होंने कभी कुछ इस तरह का कहा तो शास्त्र प्रक्षालित सच होता है, लेकिन ऐसे लोगों की बातों में शास्त्र का कोई आधार नहीं होता। जैसे वो टोटके बताते हैं, हम आज भी कहते हैं किसी भी टोटके को वो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में दिखा दे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो बोलते हैं। और जो भीड़ होती है, प्रसिद्धि होती है, आप याद रखिए रिजर्वेशन कोच में हमेशा कम लोग होते हैं, जनरल बोगी में भीड़ बहुत होती है। जो समाज का, अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा वो सच बात है कि समाज का जो परेशान तबका है, उस परेशान तबके को जब नेता लोग कहते हैं हम तुम्हारी समस्याएं दूर कर देंगे तो रैली में चले जाते हैं। जब कोई जादू टोना वाला पहुंचता है तो ये वहां चले जाते हैं। वस्तुतः उनकी आस्था न किसी जादू टोना वाले के पास होती है, न नेता के प्रति होती है, और ना ही ऐसे किस्सा कहानी कहने वाले प्रदीप जी जैसे लोगों के प्रति होती है। वो अपनी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, और ये लोग इसी प्रकार से लोक लुभावनी बातें करके इतना गिर जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि शास्त्र के नाम पर वो क्या क्या कर रहे हैं। और आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं इसमें मीडिया को भी बीच में लाता हूं कि मीडिया आज संतों, महात्माओं, विद्वानों, किस्सा कहानी और संगीतज्ञों के अंतर को बिल्कुल समाप्त कर रहा है। दूसरा, आज टीवी पर देखते हैं कि जो लोग हाथ देखने बैठ गए उनको ज्योतिषाचार्य कहा जाता है। ये मीडिया के लोगों को नहीं पता कि हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में ज्योतिषाचार्य माने MA इन ज्योतिष से जिसने MA किया है वो ज्योतिषाचार्य। लेकिन मीडिया इस अंतर को भूल गया है। कई प्रिंट मीडिया के अखबार पत्रिकाओं में उनके लिए ज्योतिषाचार्य शब्द प्रयोग होता है। मीडिया का इतना बड़ा बल है कि अगर मीडिया चाहता तो इस प्रकार के कल्पित कथावाचक उनका अंतर अगर समाज को बता सका होता मीडिया, तो मैं एक आखिरी रिएक्शन आदित्य महाराज जी से ले लेता हूं। सर, अब जब ये बात आ रही है कौन सही कौन गलत, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक महाराज जी को सुना, उन्होंने तो बोला कि हनुमान चालीसा में भी कुछ करेक्शन की जरूरत है, कुछ चीजें उसमें भी गलत हैं। अब सबका अपना इसमें इंटरप्रिटेशन है, तो क्या एक सही चीज लोगों तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचे, उसका चयन लोग कैसे करें, कौन बाबा सही है कौन गलत है, चयन कैसे लोग करें? क्योंकि 1 मिनट है, संक्षेप में बता दीजिए, इसका कोई जवाब आप दे सकते। मेरे से पूछा गया क्या? नहीं, ये आदित्य कृष्णगिरी जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुझसे जो पहले जो बोल रहे थे पैनलिस्ट, हाँ, मैं इनसे सहमत हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताने की मीडिया वाले लोग कोशिश करते हैं। जो ज्योतिषाचार्य हैं या पंडिताई का काम करते हैं, हवन पूजा काम करते हैं, उनको भी धर्म गुरु बता दिया जाता है। जबकि धर्म गुरु कौन होता है? शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, अखाड़ों के महंत श्री महंत होते हैं। लेकिन कोई भी भगवा कपड़ा पहन करके, पीला वस्त्र पहन करके आ जाएगा पैनल में, तो उसके नाम के नीचे धर्म गुरु लिख दिया जाएगा। अब वहां से कुछ भी बोलेगा तो उस जनता के सामने संदेश जाता है, वो धर्म गुरु समझ करके उसको मान लेता कि हाँ भाई इसने जो कहा इस शास्त्रों में लिखा होगा। तो सब जगह नियंत्रण किया जा सकता है, केवल व्यासपीठ पर ही नहीं बल्कि मेन जो मीडिया है, इस मीडिया के ऊपर भी इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सही का चयन कैसे करें उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो पॉइंट आ गया वहां पर, गुरु ना लिखे, इसकी भी जरूरत होती है। ठीक, सही का चयन आदमी कैसे कर सकता है जी? सही ज्ञान उसको मिले, वो क्या सोर्स हो सकता है? सही का चयन करना चाहिए। जो अखाड़े के महंत श्री महंत है वो तो सब नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अखाड़े का महंत या श्री महंत नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अखाड़ा अगले दिन कार्रवाई कर देगा। तो आपको ये जानकारी करने की जरूरत है कि भाई आप अखाड़े से हैं
या फिर स्वतंत्र हैं। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये जो विरोधाभासी बयान है ये लगातार आ रहे हैं और लोग इनके अनुयायी हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो उन तक सही चीजें पहुंचे और ये आपसी जो विवाद है ये किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं, बहुत सारे स्तर पर सुधार की